नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। पीसीसी दफ्तर में एक बार फिर मंत्री दरबार लगा है। खाद्य मंत्री प्रताप सिंह और मंत्री मुरारी लाल मीणा ने जन सुनवाई के दौरान मंत्री प्रताप सिंह ने प्रदेश सरकार की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि हम जनता के लिए प्रदेश में काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री की योजना के बारे में आम जनता का लाभ बता रहे हैं, जनता की योजना जन तक पहुंचा रहे हैं। काच विश्वास ने आगे कहा कि राजस्थान डेवलपमेंट में पहले नंबर पर है। कांग्रेस की सरकार गलती करे तो जनता विरोध करे। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि वक्त आ गया है दोनों पार्टी के काम के आधार पर इस बार वोट करें। हर चीज महंगी हो गई। महंगाई और बेरोजगारी से ध्यान हटाने के लिए देश की बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार जो रोज नए नए मुद्दे लेकर आती है, देश समझ रहा है। लोगों को रोटी चाहिए भाई साहब, रोजगार चाहिए। दिन भर कांग्रेस, बीजेपी, सपा बसपा, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मंत्री, एमएलए, एमपी के झगड़े ही निपटते रहेगा क्या देश? आज लोकसभा में ये हो गया, विधानसभा में ये हो गया। जब सत्ता पक्ष ही लोकसभा की कार्रवाई को रोक दे तो आप समझ लो सरकार में बैठी हुई बीजेपी लोकसभा को रोक रही है बेवजह। इसलिए रोक रही है कि महंगाई पर चर्चा नहीं होनी चाहिए, बेरोजगारी पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। वहीं जयपुर में आम आदमी पार्टी के कोटा संभाग प्रभारी हिम्मत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इससे उन्होंने कहा कि 10 जनवरी 2022 को एक परिवार की 3 बच्चियां सिलेंडर में आग लगने से झुलस गई थी, जिसमें एक बच्ची की मौत उसी दिन हो गई थी और 2 बच्चियों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। चिरंजीवी योजना के तहत 40,000 का इलाज करा रहे बच्चियों की छुट्टी कर दी गई, जबकि बच्चियों का इलाज और होना था। बच्चियों के इलाज पे जो एस्टिमेट पैसा लगना था वो 15 लाख था, जो कि दोनों बच्चों की सर्जरी में लगना था। प्रदेश सरकार ने 10 लाख रुपए इलाज का वादा करके ढोल पीट रखा है, जनता को गुमराह कर रखा है। उन्होंने कहा कि अगर सरकार संवेदनशील होकर इलाज नहीं करती है तो हम सड़क पर आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ही किसी भी स्तर पर पैसा एकत्रित कर इस परिवार का इलाज कराएंगे। अगर सरकार 5 दिन के अंदर इस बच्चियों का इलाज और शिक्षा की व्यवस्था करने की बात राज्य सरकार कर देती है तो हम अपनी ओर से बधाई की बात करेंगे कि आपने अच्छा काम करा। अन्यथा अगर वो बच्चियों का इलाज और इन बच्चियों के भविष्य के लिए आश्वस्त नहीं करते हैं, शिक्षा के लिए, तो सड़कों पे उतरकर पूरे राजस्थान में ये चिरंजीवी योजना की पोल खोलेंगे। वहीं जयपुर भाजपा शहर अध्यक्ष राघव शर्मा ने शहर साफ सफाई और अन्य व्यवस्थाओं पर बयान देते हुए शहर की गली नालों में बारिश से पहले सफाई नहीं हुई, स्मार्ट सिटी का पैसा ये लोग डकार गए हैं। ऐसे हालातों से जनता परेशान हो रही है। साथ ही ये भी कहा कि शहर के बरामदे 3 बार तोड़ के दोबारा बनाए गए हैं, ये करप्शन की भेंट चढ़ रहा है। जादूगर समझते हैं इस चुनाव में ये भ्रम भी दूर हो जाएगा। शहर के अंदर गंदी गलियां साफ नहीं हुई, नाले साफ नहीं हुए, एन कैप का पैसा ये सरकार खा गई, स्मार्ट सिटी का पैसा खा गई, बरामदों का पैसा खा गई और जनता त्रस्त है। कांग्रेस सरकार मस्त है, ये इसका इंडिकेशन है। और जिस प्रकार से चुनी हुई संस्थाओं को, जिनका प्राथमिक काम होता है स्वच्छता, सिविल लाइन, सार्वजनिक प्रकाश और रोड की और नालियों की मरम्मत का काम, उनको पैसा देने में संकोच हो रहा है। और आप देख रहे होंगे बरामदे 3 बार तोड़ के दोबारा बनाए जा रहे हैं। ये
खबर जयपुर से, जहां प्रशासन शहरों के संघ अभियान में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक विजेता अवनी लेखरा का पटा मिला। जेडीसी रवि जैन ने बताया कि लेखरा को जोन 9 का आवासीय योजना निलय कुंज में भूखंड संख्या 144 क्षेत्रफल 225 वर्ग मीटर का आवंटन किया गया था। वहीं इस भूखंड का पट्टा आज अवनी लेखरा को सौंपा गया। जयपुर के आमेर महल में आजादी के अमृत महोत्सव के हर घर तिरंगा अभियान मनाया गया। आमेर महल अधीक्षक पंकज सरेंद्र ने बताया कि आज आमेर महल के अमृत महोत्सव के तहत एनसीसी कैडेट्स के साथ हर घर तिरंगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 100 से अधिक कैंडिडेट्स ने तिरंगे लहराकर कार्यक्रम बनाया। भारत माता वंदे मातरम के जयकारे भी लगाए। लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए पोस्टर आम जनता को भी दिखाए गए। जयपुर में नगर निगम ग्रेटर में यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन की 6 सदस्यीय टीम, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर जेनिस विटिंगटन के द्वारा वर्कशॉप का आयोजन किया गया। टीम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन यूनाइडो के 2 सदस्य एवं यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन के 4 सदस्य सम्मिलित हुए थे। उनके द्वारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पर प्रेजेंटेशन नगर निगम ग्रेटर मुख्यालय के एसी हॉल में आयोजित किया गया। वर्कशॉप के प्रारंभ में आयुक्त महेंद्र सोनी द्वारा टीम के सदस्यों का स्वागत किया गया। वर्कशॉप के बारे में मीटिंग के आरंभ में प्रोफेसर एनपी सिंह ने प्रेजेंटेशन की विस्तृत जानकारी दी। तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के तहत प्रेजेंटेशन दी गई है। पर्यावरण संरक्षण पर ये प्रेजेंटेशन दी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से यहाँ पर टीम आई थी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि किस तरह पर्यावरण को संरक्षण देना चाहिए। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत की, प्रेजेंटेशन दी गई। आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि यूनिवर्सिटी ऑफ वॉशिंगटन से ये टीम यहाँ पहुंची थी, जहाँ तमाम लोग मौजूद थे, यूनिवर्सिटी के भी। साथ ही साथ इस बारे में भी चर्चा की गई कि कैसे पर्यावरण में चीज़ों को बदलना चाहिए, कैसे उनको संरक्षित रखना चाहिए। वहीं जयपुर के आमेर कुंडा स्थित सीआईएसएफ 8वीं आरक्षित वाहिनी में भगवान शिव का रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीआईएसएफ कमांडेंट आशीष कुमार ने पत्नी मीनाक्षी के साथ और उप कमांडेंट सुरेश चौधरी को शांति चौधरी ने शिव का रुद्राभिषेक किया। वहीं बटालियन के जवानों ने भी शिव जी की पूजा अर्चना कर प्रदेश में शांति की कामना की है। उधर जयपुर के रेनवाल में ईआरसीएफ योजना को लेकर किसानों ने तहसील के मुख्य द्वार पर धरना दिया है। इस दौरान विज्ञापन लेने के लिए तहसीलदार अपने कार्यालय से बाहर नहीं आए। इसके बाद किसानों और तहसीलदार के आपस में ठन गई। किसानों ने प्रदेश में ईआरसीपी योजना लागू करने की मांग उठाई। साथ ही 13 जिलों में नहर परियोजना लागू करने की मांग की। किसानों ने तहसीलदार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। तो किसानों ने तहसील पर धरना दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ईआरसीपी योजना के तहत यहां पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। कई संख्या में किसान साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। तहसील पर धरना दिया है। एसडीएम के खिलाफ मुर्दाबाद के नारेबाजी भी करते हुए नजर आए। किसानों के तहसील ने धरना दिया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जयपुर के रेनवाल की है, जहां पर किसानों का यहां धरना साफ तौर पर लगातार लंबे समय से जारी है। मुर्दाबाद के नारे लगाए गए हैं एसडीएम के खिलाफ और योजना लागू करने की इन किसानों के द्वारा मांग भी उठाई जा रही थी कि इस योजना को लागू किया जाए। और इन सब के बीच तमाम भारी तादाद में किसान यहां पर मौजूद थे, जिन्होंने योजना लागू करने की मांग की, नारेबाजी भी की। जयपुर के आमेर में चौकीदार ने फार्म हाउस पर रस्सी का फंदा लाकर सुसाइड कर लिया। मृतक की सुसाइड के कारण का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। वहीं सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर अस्पताल के मॉर्चरी में रखवाया जाता है। मृतक की गर्दन पर निशान भी पाए गए हैं। मृतक की मदन गुर्जर ने रूप में पहचान हुई है। आपको बता दें, मृतक फार्म हाउस पर चौकीदारी और अन्य काम करता था। फिलहाल बॉडी को अस्पताल में भिजवाया गया है और पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो फार्म हाउस में फंदा लगाकर चौकीदार ने अपनी जान ली है। और आपको ये भी बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। पुलिस ने शव को मॉर्चरी में रखवा दिया है। क्या वजह रही है इस पूरे मामले पर जांच फिलहाल जारी है। अज्ञात कारणों से जान दी है, इसका अब तक पता नहीं लग पाया है। फार्म हाउस का चौकीदार था
रखवाली करता था उस फार्म हाउस की, लेकिन अचानक से जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंचती है और शव को मॉर्चरी में रखवाती है। सुसाइड किया है, कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। क्या कुछ वजह रही, फिलहाल पुलिस इसका पता लगा रही है, लेकिन अब तक इस बात की जानकारी नहीं मिल पाई है कि किस वजह से चौकीदार ने सुसाइड किया। राजस्थान के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने जोधपुर के लोहावट में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया, जहां पर उन्होंने किसानों से मुलाकात की। इस दौरान उनके साथ फलौदी विधायक भी मौजूद थे। लोहावट के पूर्व विधायक और मंत्री गजेंद्र सिंह भी मौजूद थे। बाढ़ प्रभावित इलाकों में सतीश पुनिया का दौरा, किसानों की बर्बाद फसल का लिया जायजा। सैकड़ों किसानों की फसल हो चुकी खराब। राजस्थान में बाढ़ से किसानों की सैकड़ों बीघा फसल बर्बाद हो गई। किसानों के खून पसीने से पैदा की गई फसल बाढ़ में बह गई। अब किसानों को सिर्फ आस राज्य सरकार से है कि उनकी फसलों का मुआवजा दिया जाएगा। अब नेताओं का भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा शुरू हो गया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया जोधपुर के लोहावट में किसानों की बर्बाद हुई फसल का मुआयना करने पहुंचे और पीड़ित किसानों से बातचीत की। पुनिया ने कहा कि अब तक सरकार को किसानों को मुआवजा दे देना चाहिए था। किसानों को उनके नुकसान की भरपाई हो जानी चाहिए थी। किसी भी लोक कल्याणकारी सरकार का फर्ज होता है, उनके पास इस तरीके के प्रावधान होते हैं। तो मुझे लगता है कि उदारता के साथ में जैसी जानकारी मिली कि उसमें शिथिलता भी है और भेदभाव भी है। यहाँ पर किसी तरीके से राजनीतिक भेदभाव की भी आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ऐसा हुआ है। तो मैं खुद व्यक्तिगत तौर पर गवर्नर साहब को लिखूंगा और मिलूंगा भी, और मुख्यमंत्री को भी इसके बारे में संज्ञान में लाऊंगा कि मैं खुद प्रत्यक्षदर्शी हूँ। मौके पर जाके मैंने कुछ चीजों को देखा। मैंने पुनिया ने जम्मेश्वर नगर, विष्णावास, जाटावास और आमला गांव का दौरा किया। यहाँ पर उन्होंने देखा कि किसानों की सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब उनके पास खाने तक के लाले पड़ गए हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि यहाँ के हालात के बारे में राज्यपाल और मुख्यमंत्री को बताऊंगा। अन्नदाता की जब पूरे साल की मेहनत अगर पानी में बह जाए तो उसके पास सिर्फ सरकार से मुआवजे की दरकार के सिवाय कुछ नहीं होता है। वो सोचता है कि इतनी मदद हो जाए कि उसके परिवार का गुजारा हो सके। अब देखना ये होगा कि आस लगाए किसानों का मुआवजा कब तक दिया जाता है। लोहावट से शिव प्रकाश ढाका की। भरतपुर के बसंत विहार कॉलोनी में शराब के ठेके को हटाने के लिए महिलाओं ने सड़क पर चक्का जाम किया। गुस्साई महिलाएं सड़क के बीचों बीच कतार बनाकर खड़ी हो गई और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगी। महिलाओं का कहना है कि इलाके में चल रहे ठेकों से लड़कियों और महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। शराब के ठेके के खिलाफ महिलाओं का हल्ला बोल। सड़क पर महिलाओं ने किया चक्का जाम। प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बीच सड़क पर महिलाओं की नारेबाजी, हाथों में तख्तियां, सड़क पर चक्का जाम। ये विरोध इलाके में खुले शराब के ठेके को बंद करने के लिए किया जा रहा है। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं महिलाओं में गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने पेड़ के सहारे पूरी सड़कों को बंद कर दिया। साथ ही वहां पर कतार बनाकर खड़ी हो गई। भरतपुर की गुस्साई महिलाओं का एक सुर में कहना है कि यहाँ से शराब के ठेके को हटाया जाए। भैया हम जाम इसलिए लगा रहे हैं कि ठेका खुला हुआ है। 2021 में खुला था, हमने 2021 में भी विरोध किया था, लेकिन ना तो ठेका वाले ने कोई हमारी सुनी और ना जिसने ठेका दिया उसने सुनी। हमको बहुत प्रॉब्लम आती है। हमारी बहन बेटी स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, बदतमीजी करते हैं लोग, यहाँ पे पीते हैं और रात को 11-11, 12 बजे तक पड़े रहते हैं। मतलब जीना हराम कर रखा है। कौन सी कॉलोनी है ये? बसंत विहार कॉलोनी है। सेक्टर 1 और 2 को ज़्यादा प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो पूरी कॉलोनी को, बसंत विहार को, लेकिन 1 और 2 मेन जगह पे है तो बहुत प्रॉब्लम ज़्यादा आ रही है। हमारी रिक्वेस्ट है ये बंद होना चाहिए कैसे भी हो, किसी भी तरीका से। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कविता है। सुबह जब रिको रोड पर जैसे ही ठेका खुला तो भारी संख्या में बसंत विहार कॉलोनी की महिलाएं पहुंच गईं और हंगामा करने लगी। महिलाओं का कहना है कि ठेके के चलते यहाँ पर शराबियों का जमावड़ा लगा रहता है। महिलाओं और स्कूल जाने वाली लड़कियों को इससे काफी परेशानी होती है। कई बार इसकी शिकायत पुलिस से भी की गई, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। ठेका बंद कराना है, कोई
ये दुकान है ना, इनमें चिलम पीते, सिगरे करने भर के पीते और इतना बदला आती है, इतनी बदला आती है, बहुएती में ले जाओ, खड़े इनके पेशाब करते, दारू के 2-3 मिनट में मैंने ईंट मारी, अब ये लौटा ना रहे, मैं लाइट तोड़ दूंगी, लौटा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है प्रेमवती सागर। जब ये ठेका 2021 में खोला गया था, तब भी बसंत विहार के लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन इसे खोला गया। गुस्साई महिलाओं का कहना है कि ठेके को जल्द नहीं हटाया गया तो धरना प्रदर्शन और ज्यादा तेज हो जाएगा। हंगामा बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंची और काफी समझाइश के बाद महिलाओं ने जाम को खोल दिया। भरतपुर से राजीव भट्ट की रिपोर्ट। इसी साथ इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।